आपको भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, वहां का भव्य नजारा हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाइए। बिल्कुल, और छोटी मंडी की इस पावनी से आप और सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की तरफ से न्यूज़। मैं इस वक्त ऐतिहासिक पड्डल मैदान में मौजूद हूँ। ये पड्डल मैदान ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि कई भव्य कार्यक्रमों का गवाह ये रहा है। कई सालों से इस अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि मेले का आयोजन यहाँ पर होता आया है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस महाशिवरात्रि मेले को पहचान मिली है। और मैं पड्डल मैदान में हूँ। मैं जरा अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार नजारा दिखा दें यहाँ का, क्योंकि तैयारियां अपने अंतिम चरण पे हैं। जी, कल इस मेले की ओपनिंग सेरेमनी होनी है हिना, और इस ओपनिंग सेरेमनी से पहले लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्ट्रक्चर्स आप देख पा रही होंगी, बड़े बड़े डोम तैयार कर लिए गए हैं, दुकानें लगना शुरू हो गई हैं और अगले 7 दिनों तक, आज से लेकर अगले 7 दिनों तक ये भव्य मेला इसी तरीके से रहेगा। शहर वासियों के लिए, गांव वासियों के लिए एक ये बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। खरीदारी यहाँ पर भरपूर की जाती है लोगों द्वारा, क्योंकि आमूमन बाजार के मुकाबले इन मेलों में सामान थोड़े सस्ते दामों पर मिलता है, इसलिए खासकर गांव वालों के लिए ये एक बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। इसके अलावा हिना, मैं आपको बता दूं कि आज लगभग 216 देवी देवता जो यहाँ की पहचान है, ऐसा माना जाता है कि हर एक पहाड़ी पर एक देवता निवास करता है, हर एक देवी निवास करती है। तो वो तमाम देवी देवता आज पहुंचेंगे और आज वो अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। उनके रहने का इंतजाम किया गया होता है। कहीं यहाँ पर देव सदन है, कुछ देवी देवता देव सदन में रहेंगे, कुछ देवी देवता टाउन हॉल में रहेंगे, कुछ वीआईपी देवी देवता हैं उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए होते हैं हिना। तो इस तरीके से आज से लेकर अगले 7 दिनों तक यहाँ पर एक उत्सव का माहौल देखने को मिलेगा। एक रंगारंग कार्यक्रमों की संध्या यहाँ पर होगी। जी 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 हिना। जी जैस्मिन, तो एक भव्य नजारा जो है वो लगातार हमारे दर्शकों तक आप पहुंचा रही हैं और आप खुद भी चूंकि वहां पर मौजूद हैं, तो आपसे जरूर जानना चाहेंगे हम, वहां जो श्रद्धालु आ रहे हैं और खास मौका है ये, खास तौर पर देवभूमि वासियों के लिए, तो किस तरह से क्या मनोकामना है, जो श्रद्धा है, ये तमाम तर चीजें आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता जैस्मिन। बिल्कुल हिना, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं पड्डल मैदान में मौजूद हूँ। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर बाबा भूतनाथ का मंदिर स्थित है, जो ऐसा माना जाता है कि 1500 साल पुराना वो प्राचीन मंदिर है। और वहाँ पर शिवजी भगवान जो हैं वो भूतनाथ के अवतार में वहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। ऐसे में सुबह से ही वहाँ पर भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। हर कोई जलाभिषेक करना चाहता है, पंचामृत से अभिषेक करना चाहता है शिवजी भगवान का, तो वहाँ पर भी तैयारियां पुख्ता की गई हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि इस दौरान बहुत भीड़ होती है, शहर में भी ट्रैफिक व्यवस्था में पूरा परिवर्तन किया होता है। इस लिहाज से भी यातायात सुरक्षा की अगर हम बात करें या फिर सुरक्षा इंतजामों की बात करें, वो भी यहाँ पर पुख्ता देखने को मिलती है हिना। और क्योंकि बाबा भूतनाथ का मंदिर बीच बाजार में स्थित है, वहां पर ज्यादा भीड़ ना हो, श्रद्धालु जो दर्शन करने इस खास मौके पर पहुंचते हैं उन्हें ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पुख्ता व्यवस्था वहां पर की गई होती है। जब हमने एसपी से बात की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। और हिना, खास बात यह है इस बार के शिवरात्रि महोत्सव की, ये हालांकि आज के दिन पूरे देश भर में मनाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ छोटी काशी मंडी में ही है कि अगले 7 दिनों तक शिवरात्रि का जो ये महोत्सव है ये पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। और ऐसे में सांस्कृतिक संध्याएं होती हैं जो 1 दशक बाद आप देख पा रही होंगी। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी मेरे पीछे का थोड़ा नजारा दिखाएं। 10 सालों तक ये जो सांस्कृतिक संध्याएं होती आई हैं ये इस पड्डल मैदान में ही होती आई हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद मैं दर्शकों को जरूर कोशिश करूंगी दिखाने की कि ऐतिहासिक सेरी मंच है। इस बार वो जो सांस्कृतिक संध्याएं हैं हिना, वो 10 सालों बाद सेरी मंच पर हो रही हैं। और सेरी मंच क्योंकि शहर का दिल है, शहर के बीचों बीच वो स्थित है, इसलिए शहर वासियों में काफी उत्सुकता है, काफी उत्साहित है कि बीचों बीच, शहर के बीचों बीच वो सांस्कृतिक संध्याओं का लुत्फ उठा सकते हैं, उसका मजा ले सकते हैं। और आज से इसकी शुरुआत होने वाली, हालांकि औपचारिक तौर पर सीएम सुक्खू आज शाम 6 बजे पहुंचेंगे सर्किट हाउस में,
फिर वो विश्राम करेंगे और कल जो शोभा यात्रा निकलती है, जो अपने आप में एक अलग ही मनमोहक दृश्य होता है, 200 से ज्यादा देवी देवता उस शोभा यात्रा में शिरकत करते हैं। राज माधव राव की हमने कल से हम जिक्र कर रहे हैं, उनकी पालकी निकाली जाती है। तो सीएम सुखू यानी जो भी मौजूदा सीएम होता है वो इस शोभा यात्रा को इनॉग्रेट करता है, इस मेले को इनॉग्रेट करता है। वो नजारा कल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है ना, जब ये शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी और इसी के साथ औपचारिक तौर पर इस अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का जो है फिर आगाज हो जाएगा। बिल्कुल जैस्मिन, ये तो रही महाशिवरात्रि के धूम की बात, तमाम तर जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल आपसे जानना चाहेंगे, जो वहां के निवासी हैं उनके लिए ये एक बड़ा उत्सव तो है ही, साथ ही साथ एक जो आप बता रही थी कि बड़ा बाजार लगता है, उसका भी उन्हें बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। खास मेला है ये, इसका आकर्षण अलग ही है। तो उनके लिहाज से जो व्यापारी मंडल है वहां पे जो बाजार लगाएंगे, वो भी अगर आप यहां हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि बहुत अहम है ये बात भी। यहाँ पर आप जो पंडाल मेरे पीछे देख पा रही होंगी, इन पंडालों में दुकानें सजती हैं और खास बात यह है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से अरेंजमेंट किए गए होते हैं। दूर दराज से हस्तशिल्प जो कलाकार है वो पहुंचते हैं, प्रदर्शनियां यहाँ पर लगाई जाती हैं और हैंडलूम्स के यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम्स लगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उन तमाम व्यापारियों के लिए, सिर्फ हिमाचल के व्यापारियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश से आए हुए व्यापारियों के लिए यहाँ पर एक मंच प्रोवाइड किया जाता है, ताकि मंडीवासी भी, हिमाचल वासी भी और शहरों की और प्रदेशों की कलाओं को समझ सकें, वहाँ के हस्तशिल्प वहाँ पर समझ सकें। और आप देख सकती हैं कि तैयारियां अपने अंतिम चरण पर चल रही हैं। और खास बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ जो खरीदारी के लिए पंडाल व्यापारियों के नहीं बल्कि स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके भी लगते हैं। यहाँ के जितने भी सरकारी विभाग हैं, चाहे वो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक हो या फिर ग्रामीण बैंक हो, उनकी तरफ से भी यहाँ पर जो है ना पंडाल लगाए जाते हैं। तो हर एक वर्ग को ये जो मेला है वो प्लेटफॉर्म देता है, अपने आप को एक्सपोज करने का एक बहुत बड़ा एक्सपोजर तमाम व्यापारियों के लिए ये रहता है। तो इस लिहाज से शहरवासी भी इससे अवगत होते हैं कि उनके शहर की क्या खासियत है। अलग अलग जो जिले हैं वहां से व्यापारी पहुंचते हैं और अलग अलग जिलों की खासियत भी यहाँ पर लोगों को देखने को मिलती है। जी हिना। जी जैस्मिन, और आखिर में हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे वहां पर मौसम कैसा है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं आपका चेहरा भी बहुत खिला खिला, बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। वो अलौकिक छटा जो है आपके चेहरे पर भी दिखाई दे रही है जैस्मिन। बिल्कुल हिना, क्योंकि मैं इस बात को बिल्कुल समझ सकती हूँ। ये हिमाचल वासी के लिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव है ये अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि 7 दिनों तक यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। भगवान शिव जी का जो बाबा भूतनाथ है उनका एक अलग अलग रूप में उनका श्रृंगार किया जाता है। तमाम देवी देवता हिना यहाँ पर पहुंचते हैं और रामायण और महाभारत काल में जिन ऋषि मुनियों का जिक्र है उनके देव स्वरूप इस मेले में पहुंचते हैं, उनके रथ जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। तो प्रत्यक्ष तौर पर वो देखने को मिलता है। जो चमक आप मेरे चेहरे पर देख पा रही हैं वो सूरज का तेज है हिना, क्योंकि सूरज चमचमाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और मौसम पूरा साथ यहाँ पर दे रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आज आगाज होने वाला है। आज महाशिवरात्रि है और सूर्य भगवान भी इसको लेकर काफी खुश है। शिव पार्वती के विवाह में आशीर्वाद देने के लिए वो भी चमक रहे हैं, इसीलिए शायद आप मेरे चेहरे पर जो ये तेज है वो देख पा रही होंगी। और क्योंकि 216 देवी देवताओं का आसपास आशीर्वाद है, शायद इस वजह से यहाँ की जो फिजाएं हैं वो इतनी खिली खिली नजर आ रही हैं। जी, और इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ, भव्य दृश्यों के साथ आपका इस वक्त के लिए